हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अब मात्र 14 दिन का समय शेष बचा है साथियों। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए साथियों। आइए, अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 11वां देखेंगे। इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर साथियों करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 10 मॉडल पेपर की मिल जाएगी। तो वहां से हर एक पेपर को साथियों घोल के पी जाना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हम लोग। आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन दिनों साथियों आपको नोटिफिकेशन, क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसलिए आप सभी लोग क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, कितनी नावों में, पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है हिंदी का, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? आप लोग इसका आंसर बताइए। अज्ञे, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली या रघुवीर चौधरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे जी। किसको साथियों? अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार, यह साथियों अज्ञे जी इसके कौन है? इसके रचनाकार हैं। अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है साथियों। अगर हम बात करते हैं साथियों इनके लिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें अज्ञे जी को साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों कब दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1978 में। कब दिया गया था? 1978 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो आप सब लोग जानते हैं साथियों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। आइए, हिंदी साथियों किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो देखिए, जेठ का होता है ज्येष्ठ। तो साथियों यह साथियों तत्सम आपसे पूछा है कि तत्सम आपको बताना है। तो तत्सम होगा सिर्फ मेघ। ठीक है, क्या होगा साथियों? मेघ साथियों तत्सम शब्द में आएगा। ध्यान रखिएगा साथियों। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, तीसरा के बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे। व्याप्त शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? व्याप्त का विलोम आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? केवल आ जोड़ देना, अव्याप्त साथियों इसका विलोम हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आइए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। तो यह है साथियों रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है भैया? रामधारी सिंह दिनकर की है। आइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, छापते हुए चलना। इनमें से कौन सा शब्द साथियों विदेशी है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुद। खुद शब्द साथियों क्या है? विदेशी शब्द होगा। आइए, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए दूसरा पूछ लिया है अब। तो दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन थे साथियों? तो दूसरे थे साथियों कौन थे? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। कब दिया गया था दोस्तों? इन्हें उर्वशी के लिए दिया गया था दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों। कब दिया गया था? 1972 में दिया गया था। दैट्स योर आंसर। सारे पॉइंट क्लियर करते हुए चलना। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पज्ञ। क्या होगा भैया? अल्पज्ञ हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है साथियों। अगर दिक का करेंगे, दिक का, तो दिक प्लस गज हो जाएगा साथियों। ये साथियों व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये नहीं होगा। अगर निरंतर, नी ही प्लस अंतर, यह साथियों हम लोग देखेंगे निरंतर को। तो जहां ये साथियों विसर्ग आया ना, वहां पर क्या हो जाएगा? तो निरंतर में विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आइए, 10वां प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, छाप लेना इस प्रश्न को। क्या होगा भैया? कालीन, कानीन, उसे क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। आइए, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। हम सभी लोग देखेंगे इसको। मनोहर सो रहा है। क्या भैया? मनोहर सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? तो इसमें साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया होगी। यह कैसी क्रिया होगी भैया? अकर्मक क्रिया होगी। हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? देवनागरी लिपि का प्रयोग साथियों सर्वप्रथम कहां हुआ है? देखिए, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहां पर दोस्तों? गुजरात में हुआ है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए,
इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो विशेषण का जो उदाहरण नहीं है साथियों वो ऑप्शन सी नहीं है, अंतर नहीं है। ठीक है ना। आइए, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा क्या? शब्द को एक शब्द में बनाना है साथियों। जैसे आपसे कहा जाए कि बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दोस्तों उसे हम एक शब्द में कहेंगे निस्वार्थी। क्या कहेंगे भैया? निस्वार्थी कहेंगे। आइए, हिम तरंगिणी, ये साथियों हिम किरीटिनी लिखा है। हिम तरंगिणी किसकी रचना है? तो 15 इज द राइट आंसर साथियों, माखन लाल चतुर्वेदी की है। किसकी है भैया? माखन लाल चतुर्वेदी की। आइए, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? अति महत्वपूर्ण साथियों, मैं गोली की तरह आप रिवीजन करा रहा हूं। आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो साथियों रीजनिंग, अभी थोड़ी देर बाद मैं रीजनिंग की क्लास लाऊंगा। शाम के टाइम हिंदी, जीके, जीएस सारी क्लासें चल रही हैं साथियों। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि साथियों आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए, सभा में 50 लोग थे। 50, देखिए अगर कहता सभा में 50 लोग थे तो ये निश्चयवाचक होता था, क्योंकि उसने कहा ना 50, 20, 10, एक निश्चय संख्या का बोध कराया उसने। लेकिन कह रहा है भैया सभा में 50 लोग हैं, 50 लोगों का मतलब हमें नहीं पता। तो साथियों अनिश्चयवाचक संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा विशेषण। कौन सा हो जाएगा भैया? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। आइए, जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक ही बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए, तो यह साथियों उसका साथियों का ध्यान रखिएगा, 6 का अनुप्रास होगा। इसमें अनुप्रास अलंकार का ही भेद है साथियों, 6 का अनुप्रास होगा। ऑप्शन डी को हम लोग राइट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए, उन्मीलन में पूछा जा रहा है भैया आपसे, उन्मीलन बताइए, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 18 का राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो देख लीजिए, शुद्ध उन्नयन कैसे लिखा जाता है? तो क्या ऑप्शन बी में जो हमें लग रहा है वैसे ही नहीं लिखा जाता? जी गुरुजी, लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 20वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। चरण कमल बंदो हरिराई, क्या भैया? चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा साथियों? ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। आइए, 21वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो उपसर्ग साथियों जो नहीं लगा है, देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगते हैं। तो देख लीजिए, उपसर्ग नहीं लगा है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुरेश में उपसर्ग नहीं लगा है। आइए, इनमें से तालब व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो तालब व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन डी, चा, छा, जा और झा। ऑप्शन डी को हम लोग राइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का काव्य है? मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का काव्य है? तो साथियों देखिए, की लग गया, तो साथियों ध्यान रखिएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी पर जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। गिरधर शब्द में कौन सा समास है? देखिए, गिरधर में साथियों हो रहा है ऑप्शन डी। ठीक है। दिगु समास में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। ध्यान रखिएगा, जहां कोई जैसे नवरत्न, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आती है? दिगु समास की। तो इसमें साथियों हो जाएगा बहुब्रीहि समास गिरधर। ठीक है ना। आइए, 24वां हो गया। अब हम लोग देखेंगे साथियों कौन सा 25वां प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका डी है ऑप्शन। आइए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 25 का राइट आंसर अब जाएंगे हम लोग 1975 में। पूछे तो साथियों ध्यान रखिएगा नागपुर में। कहां पर? नागपुर में 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन साथियों संपन्न हुआ था। आइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी कैसे लिखा जाएगा? देखिए, परीक्षा, ये तो गलत हो जाएगा भैया। पराक्षा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दो में आप लोग फंसेंगे। तो देखिए, मुमूर्सु को जो लिखा जाता है साथियों, वो ऐसे लिखा जाता है मुमूर्सु, छोटी ई की मात्रा रहेगी इसमें सा में। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी पर जाएंगे। इसमें बड़ी ई की लगी है, गलत हो जाएगा। इसमें चांस मत लगाइएगा, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन कटवा देगी। और साथियों हमारा 2 नंबर से साथियों क्या हो सकता है? 2 नंबर से आप लोग पीछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो हमें छोटी छोटी सी गलतियों को देखना पड़ेगा। इसी प्रश्न में आप लोग गलती करने का चांस ले सकते थे, लेकिन आपको चांस नहीं लेना है। आइए,
तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शरण में जाना। क्या हो जाएगा भैया? शरण में जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक जो है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है भैया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, 27 का था। आइए, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? आपसे पूछा जा रहा है रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो 29 का राइट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण। कैसा है भैया? गुणवाचक विशेषण। आइए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने वाले उस अंश का मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का किया जाता है? तो इसमें होगा साथियों 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोष्ठक का। किसका भैया? कोष्ठक का। आइए, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 31 का ऑप्शन डी, नए इलाके में। किसके लिए? नए इलाके में के लिए। आइए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो जो द्रविड़ भाषा नहीं है दोस्तों वो हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन डी, गुजराती। ठीक है, गुजराती द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आएगी। 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 33वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, 32 हो गया ना। 33 में आपका पद्यांश दिया है, सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की, अवतार देख मराठे पुलकित होते उसके, तलवारों के वार नकली, युद्ध व्यूह की रचना, और खेल खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग। आइए, तोड़ना ए थे उसके प्रिय खेलवार महाराष्ट्र, कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे लो हर बुंदे लो के मुहे हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, आइए, झांसी की रानी आपका चैनल भी है आप सबका। तो साथियों, इन्हीं के नाम पर इस चैनल का जो मैंने रखा था नाम, क्योंकि मैं झांसी से बिलोंग करता हूं, आप सब लोग जान लीजिए। ठीक है ना। और इन्हीं के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल का हमने नाम शुरू किया था। तो इस चैनल को उठाना आप सबका कर्तव्य है। आप सब लोग सब्सक्राइब करें, छोटा सा चैनल है, आप सभी का प्यार मिलना चाहिए साथियों। ठीक है ना। आप सभी चाहेंगे तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब वगैरह करिएगा आप लोग। ठीक है ना। आइए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ है क्या? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, मर्दानी शब्द का अर्थ इसमें क्या होगा? तो साथियों 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या भैया? 33 का राइट आंसर वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? वीरांगना हो जाएगा। आइए, कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं क्या? कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं साथियों कौन सी, किसमें है साथियों? सामाजिक में, वात्सल्यपूर्ण में, देशभक्तिपूर्ण में या धार्मिक हैं? तो कवित्री की जो अधिकांश रचनाएं हैं साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देशभक्तिपूर्ण में। किसमें भैया? देशभक्तिपूर्ण में। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? हम सब लोग जानते हैं, सुभद्रा कुमारी जी चौहान है। क्या है भैया? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। आइए, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, कौन सा रस है? तो वीर रस का प्रयोग किया गया है इसमें। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है क्या? तो साथियों उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है दोस्तों झांसी की रानी। आइए, हाल ही में अब साथियों आपकी जीके जीएस स्टार्ट हो गई है। 38 प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए, तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा से किसके बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? 5 स्टार लगाना साथियों, इस पर छपेगा प्रश्न। तो साथियों इसका अति महत्वपूर्ण है साथियों। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा से शुरू किया। आइए, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों किसको? 39 का राइट आंसर हो जाएगा मैरी कॉम। किसको भैया? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है भैया, ऑप्शन 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है ना। आइए, नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयदना मोहद्दल
सैफुद्दीन। ठीक है, आइए। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों यह, तो इसको छाप लेना साथियों। 41 का राइट आंसर होगा तेलंगाना में। कहां पर भैया? तेलंगाना। आइए। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? तो यह है साथियों कहां पर, ध्यान रखिएगा आप लोग। 42 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए। राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष डैश 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 के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन डी, सितंबर महीने में। ठीक है, आइए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों हॉर्नबिल महोत्सव अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर भैया? नागालैंड। ठीक है ना, 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा पूर्व अंग्रेजी फुटबॉलर डेविड वेकहम द्वारा वर्ष 2003 में ईस्वी में प्रकाशित की गई है? तो उसका राइट आंसर देखिए साथियों 45 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, माई साइड। क्या भैया? माई साइड, ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का। आइए। विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल साथियों कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? कोलकाता में। आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में न्योरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर भैया? पश्चिम बंगाल में। आइए। असम के सत्रिया नृत्य के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो 48 का राइट आंसर होगा शंकर देव को। किसको भैया? शंकर देव को। आइए। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? 49 का राइट आंसर होगा दोस्तों गाजियाबाद में है। कहां पर है भैया? गाजियाबाद में। आइए। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो साथियों यह है बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के। तो 50 का राइट आंसर होगा दोस्तों फैजाबाद में। कहां पर भैया? फैजाबाद। आइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो हम सब लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा मछली। किसका? मछली का चिन्ह है। आइए। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला, देखिए अति महत्वपूर्ण है, मेला की वीडियो मैंने आपको करा दी है, आप साथियों देख लीजिएगा जाके। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला 1-2 नंबर पक्का करेगा यह आपके। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो 52 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन ए, जैन समुदाय से। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है मेला। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के डैश 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 जिले को चुना गया? तो भैया जालौन जिले को चुना गया। 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। आइए इस प्रश्न को देखिए भैया क्या कह रहा है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्था वाराणसी में है, एकदम सही है। केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान संस्थान, यह साथियों श्रीनगर नहीं होगा, यही युग्म गलत है। तो क्या हो जाएगा भैया? तो 54 का देख लीजिए क्या हो जाएगा। 54 का साथियों लखनऊ होगा, लखनऊ में है। ठीक है, बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, भारतीय बकरी अनुसंधान कहां पर भैया? साथियों है मथुरा में है। ये सब सही थे, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रीनगर नहीं है, लखनऊ है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में RBI की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, बताइएगा सभी लोग, आप लोग बताइए RBI की स्थापना कब की गई थी। 55 हो गया ना हमारा, ऑप्शन डी। आइए 56वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो 56 का राइट आंसर दोस्तों छापिएगा ऑप्शन बी, लकड़वाला समिति की उस पर। ठीक है, गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है। आइए, वर्ष 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि वैज्ञानिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो 57 का छापना दोस्तों पांडिचेरी में। कहां पर भैया? पांडिचेरी हो जाएगा। 57 के बाद हम लोग 58वां देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो भिलाई। भिलाई साथियों कहां? मध्य प्रदेश में है। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है, तो साथियों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। बाकी ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, बाकी ये तीनों सही थी, एक सही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आइए, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको विभाजित करता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, आइए,
निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो हम सब लोग जानते हैं कि ऑप्शन ए थार मरुस्थल है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए, किस कला शैली को भारतीय तथा यूनानी ग्रीक आकृति में सम्मिश्रण कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों 61 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधार शैली में। ठीक है, गांधार शैली इसका राइट आंसर होगा। 62वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था? तो भैया 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिल ने। सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? कपिल ने। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1451 में हुई थी। किसने की थी? तो भैया छाप लेना, बहलोल लोधी ने। किसने भैया? बहलोल लोधी ने की थी। दैट्स योर आंसर ऑप्शन ए 63 का हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम एक्ट को निरस्त किया था? अब देखिए, निरस्त किया था और लाया था, कौन लाया था इसे? तो अगर पूछे कि वर्नाकुलर अधिनियम को कौन लाया था तो लिटल लगाइएगा, और पूछे निरस्त किसने किया था तो रिपन लगाइएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, सर सैयद खां। सर सैयद अहमद खां। कौन दोस्तों? सर सैयद अहमद खां। 65 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए, उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6 किया जाता है। कितना भैया? 1/6 किया जाता है। ठीक है, 1/6। ऑप्शन बी हमारा क्या है? 66 का राइट आंसर है। आइए, ऑप्शन बी ही है। आइए, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त थे? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो 67 का छाप लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। आइए, 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 2002 में। 68 का हो जाएगा, सॉरी वर्ष 2010 में, सॉरी माफी चाहेंगे। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 2010 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी क्या होगा इसका? 68 का राइट आंसर होगा। आइए, 69वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद साथियों 1 से जो मेन अनुच्छेद है साथियों, उनकी क्लासें हमने बना दी है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं साथियों, मेन अनुच्छेद की मैंने क्लास बना दी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। ठीक है, आइए 70वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राज्य संघ शासित प्रदेशों में से किसकी लोकसभा में एकमात्र सीट निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? 70 का डी हो जाएगा, नागालैंड में। ठीक है, आइए साइंस का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु लवण पानी में स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो ध्यान रखिएगा CaCl2। ठीक है, CaCl2। आइए, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो भैया 343 मीटर पर सेकंड होगा इसका। 344 भी लगे तो लगा दीजिएगा। ठीक है, एक साथियों लगभग में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आइए, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो सेरीकल्चर जो कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। क्या भैया? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। स्कर्वी पर्याप्त डैश 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 नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी, कौन त्वचा रक्तस्राव होता है? साथियों देखिए, स्कर्वी पर्याप्त डैश 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 नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोर, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है। तो साथियों यह होता है एस्कॉर्बिक अम्ल में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आइए, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? यह की थी साथियों किसने? जोनास साल्क ने। तो साथियों यहाँ 75 नंबर का हमारा 75 प्रश्नों का टारगेट समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और क्लास को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर बाद रीजनिंग की क्लास होगी, फिर GK GS, रात में हिंदी। तो चारों क्लासें चल रही हैं, आप सभी लोग जुड़िए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।